नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ईशावास्य उपनिषद और आज समझेंगे उसका चौथा मंत्र। अनेजदेकम मनसो जवीयः नयनदेवा आप्तुवन् पूर्वमर्षत तद्भावतोऽन्यान अत्येति तिष्ठत तरिमन्नयो मातरिश्वा दधाति। इस मंत्र में ईश्वर के बारे में 4 वचन कहे गए हैं। पहला, मन से भी वह तीव्र गति का है। दूसरा, इंद्रियां जहां उसे ढूंढ नहीं पाती वहां वह पहले से ही मौजूद होता है। तीसरा, वह ठहरा हुआ ही अन्य दौड़ते हुओं को पीछे छोड़ जाता है। चौथा, वायु के समान बोझ रहित होने पर भी वह आसमान के जल के सारे बोझ को उठा रहा है। आइए इस पर विचार करते हैं। पहला भाग है अनेजदेकम मनसो जवीयः। इस मंत्र का पहला वचन है कि मन क्रियाशील है। इसकी क्रियाशीलता के लिए ऋषि का कहना है कि 100 वर्ष तक क्रियाशील बने रहना जीवन की सफलता है। परंतु मन के मुकाबले परमात्मा इतना क्रियाशील है कि अक्रियाशील दिखता है। जो जितना क्रियाशील होगा वह उतना ही अक्रियाशील प्रतीत होगा। हवाई जहाज जब पूरे वेग में होता है तब ऐसा लगता है कि वह खड़ा है, चल नहीं रहा। घर में यदि तीव्र गति से चलते हुए पंखे को देखें तो ऐसा लगता है कि वह खड़ा है, चल नहीं रहा। इसका यह अर्थ नहीं कि जो भी खड़ा हो वह इतने वेग से गति कर रहा होता है कि गति करना प्रतीत नहीं होता। 2 वस्तुएं खड़ी प्रतीत हो सकती हैं, या तो वे जो गति कर ही नहीं रही हों या वे जो इतनी तेज गति कर रही हों कि उसकी गति ऐसा लगता है कि जैसे गति नहीं कर रही। मन संसार में भागा फिरता है, कहाँ कहाँ नहीं चला जाता। इसकी दौड़ कहाँ समाप्त नहीं होती। जहाँ पहुँचता है उसके आगे की सोचने लगता है। एक क्षण में मंगल पर पहुँच जाता है, दूसरे क्षण सूर्य पर और तीसरे ही क्षण धरती पर। जैसे क्षितिज का कहीं अंत नहीं, वह आगे ही आगे दिखता है, उसी प्रकार मन की दौड़ का कोई अंत नहीं। मन की दौड़ अनंत है। आज यह चाहिए, यह मिला तो वह बेकार हो जाता है। उससे अगली वस्तु चाहिए। पा लेने पर हर वस्तु खिलौना बन जाती है, निकम्मी हो जाती है। अब उससे अधिक मूल्यवान चाहिए। मन भागा ही फिरता है, उससे अधिक मूल्यवान वस्तु मांगता रहता है। मन भाग कर जहाँ भी पहुँचता है, प्रभु बिना भागे ठहरा हुआ ही उससे आगे मौजूद है। अनेजत एकम मनसो जवीयः। बिना गति किए वह मन से भी अधिक गतिशील है। मन की क्रियाशीलता, मन की दौड़ कुछ पाने के लिए। दौड़कर संसार का जो कुछ भी यह पाता है उससे उसकी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि तृप्ति का स्रोत प्रभु है, वह उससे आगे होता है। इस मंत्र का दूसरा वचन है नयनत देवा अप्तुवन् पूर्व अर्षत। यह इसका दूसरा वचन है। जब मन अपनी दौड़ में उसे पकड़ नहीं पाता तब दौड़ में वह मन से भी आगे है, मन से भी उसमें अधिक गति है, तब इंद्रियां उसे कैसे पकड़ पाएंगी। इंद्रियां अपनी पूरी ताकत लगाकर जहां पहुंचती है वहां जाकर पाती हैं कि वह पहले से वहां मौजूद है। इंद्रियां उसे पा नहीं सकती। नयनत देवा आप्तुवन्, क्योंकि इनके पहुंचने से पहले ही वह वहां मौजूद है। पूर्व अर्षत, पाना तो उसका होता है जो पहले से पाया न गया हो। दौड़ा तो उसी के लिए जाता है जो दूर हो। प्रभु तो पहले से ही अपने पास मौजूद है, उसमें तथा हमारे बीच तो कोई दूरी ही नहीं। फिर उसके पाने के लिए दौड़ धूप क्या। जब अपने घर में ही उसका निवास है वह दौड़ से नहीं मिलता। जितना दौड़ेंगे बाहर जाएंगे उतना ही उससे दूर चलते जाएंगे। उपनिषद का कहना है बाहर ढूंढने से वह नहीं मिलता। बाहर की तलाश छोड़ देने तथा भीतर शांत होकर बैठ जाने से वह मिल जाता है। मंत्र का तीसरा वचन है ततधावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत। प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए इस श्रुति में कहा है कि वह ठहरा ठहरा भागने वालों से आगे निकल जाता है। जो बात श्रुति में पहले कही उसी को भिन्न तरीके से बार बार कहा जा रहा है। ठहरा हुआ भागने वाले से आगे कैसे निकल सकता है। जो सब जगह मौजूद है वह ठहरा हुआ ही तो है।
भागने वाले उसी के बीच में दौड़ लगा सकते हैं, उसके बाहर तो जा नहीं सकते। जहां भी पहुंचेंगे वह पहले से मौजूद होगा, पहले से पहुंचा हुआ होगा। कौन दौड़ लगाएगा उसके साथ? दौड़ तो कहीं पहुंचने के लिए होती है, वह तो सभी जगह मौजूद है। इसलिए मंत्र कहता है, तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत। वह बैठा रहता है और सबसे आगे निकल जाता है। तस्मिन्नयो मातरिश्वा दधाति। यह इस मंत्र का चौथा वचन है। इस मंत्र का सारा वर्णन ऐसा लगता है कि विरोधाभासों से भरा है। बिना चल से मन से भी तीव्र गति से चलने वाला, इंद्रियों की पहुंच में न आकर भी इंद्रियों से पहले ही मौजूद रहने वाला, सब दौड़ने वालों से बैठे बैठे आगे निकल जाने वाले प्रभु में एक और विरोधाभास बताया है। वह इतना हल्का है कि हवा भी उसके सामने क्या हल्की होगी। परंतु संसार में जितना जल बरसता है, जिससे नदियां उफनाती हैं, समुद्र भर जाता है, उस सब अनंत जल राशि को वह हल्की हवा में उठाए रहता है। हवा जैसी हल्की वस्तु समुद्रों के बोझ को उठाए फिरती है। यह उसका चमत्कार नहीं तो किसका है? ईशावास्य उपनिषद में इसी प्रकार लगातार ईश्वर की महिमा का बखान किया जा रहा है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको हमेशा की तरह तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।